साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पार्ट 9 में, जिसमें हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक आपको दे चुके हैं। यदि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक 8 तक जो दिया गया है आपको, यदि इसको लगातार देखते रहें और नोट करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि पार्ट 2 से लेके पार्ट 9 तक और पार्ट 10 भी अभी जो आएगा, इसमें सारा कुछ एक ही सिस्टम पर चल रहा है। यदि हम अपने डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 15 मिनट और शाम 15 मिनट रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत जल्दी शीघ्र ही हमारा माइंड उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा माइंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाएगा। और जब वो डिजाइन हो जाएगा तो हमें उस तरह से बनाना बहुत आसान हो जाएगा, जिस तरह से हम बहुत साधारण रूप से हिंदी बोल लेते हैं। इन द सेम वे उसी तरीके से हम इंग्लिश भी धीरे धीरे बोलना सीख सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम आपके लिए। यदि आपको आज हम पार्ट 9 में बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? पहचान के लिए सबसे बढ़िया प्रयास है जिन भी वाक्यों में समय के साथ कोई समय दिया हो, सुबह से, शाम से, रात से, 15 अगस्त से, 2 साल से, 3 साल से, और उसके बाद में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आ जाते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमने आपको पहचान बता दी। अब ये बनता कैसे है, इसका रूल क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, क्योंकि हम 2 से लेके 8 पार्ट तक सीख चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट किया था। सब्जेक्ट आएगा और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। साथ में इसके बीन लग जाता है। जब भी कभी समय के संग रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आता है, तो उसमें हैज हैव के संग बीन और लगाते हैं, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट का नंबर और उसके बाद आता है सिंस या फॉर। ये हम आगे आपको बताएंगे कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। बहुत आसान है। देखिए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1 में हम यह लिख रहे हैं, वह 15 मिनट से आम खा रहा है। क्या कर रहा है? आम खा रहा है। चोक के खा रहा है, काट के खा रहा है, ये अलग बात है, बट आम खा रहा है। हम सिंपली इस चीज को बनाना सीखेंगे। अब इससे पहले हम ये और सीख लें कि कहां पर सिंस लगेगा और कहां पर फॉर लगेगा। तो निश्चित समय, डेफिनेट टाइम, फिक्स टाइम, जैसे बचपन से, सुबह से, 1947 से, शुरू से, जनवरी से, रविवार से, सोमवार से, मंगल से, आदि आदि, इस टाइप का जो समय हो वो निश्चित समय या डेफिनेट टाइम कहलाता है। और वहां पर यूज करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं समय को बताने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं फॉर। एक अनिश्चित समय होता है, जैसे 5 साल से। कौन से 5 साल से? है ना, 2 घंटे से। कब के 2 घंटे से? लंबे समय से। कोई डेफिनेट टाइम तो है नहीं, कितना भी लंबा समय हो सकता है। थोड़े समय से, थोड़ी देर से, है ना, कुछ समय से। इस टाइप के शब्द जो आते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं फॉर, राइट। अब आते हैं, वह 15 मिनट से आम खा रहा है। तो सबसे पहले आएगा वह के लिए ही, यानी ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें से हैज हैव हमने अभी पढ़ा था पिछले पार्ट में। हैज कहाँ लगता है? ही, सी, इट, और नेम के संग हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर लग गया हैज, और साथ में लगाना है बीन। ही हैज बीन। अब क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाना। खाने का होता है ईट। ईट में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? ईटिंग। तो ही हैज बीन ईटिंग। अब क्या खा रहा है? ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो। ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अब बात आई समय की। अब समय कौन सा दिया है? 15 मिनट से। 15 मिनट कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। यहां पर आया ना कोई समय दिया हो तो फॉर। इन दोनों में से एक चीज लग जाएगी, फॉर 15 मिनट्स। तो पूरा सेंटेंस बना, ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स, राइट। अब इसमें यदि नॉट लगाना है तो आपने पहले बताया था कि हैज या हैव, इसके बाद यहां पर नॉट लगेगा, तो यहां पर नॉट लगा के बना देंगे, ही हैज नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स।
राइट। अब इसमें ये कहना है हमें, क्या वह 15 मिनट से हम खा रहा था? तो क्या के लिए हमने बताया था आपको पहले भी, इस हैज को उठा के आगे रख देते हैं और ये हमारा सेंटेंस 3 बन जाता है। क्या होगा? हैज ही बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स, सेम टू सेम आ गया, राइट। अब इसमें क्या वह 15 मिनट से आम नहीं खा रहा था, तो ये वो कहना है। तो इसका ऐसे होगा, ये वाला सेंटेंस है हमारा, इसकी है, इसको उठा के आगे कर दिया और ये नंबर बन गया हमारा 4, राइट। हैज को उठा के आगे रख दिया, हैज ही नॉट, तो हैज ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स, राइट। अब आया वह 15 मिनट से हम क्यों खा रहा है? क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WHY, वाई माने क्यों। तो सबसे पहले हमने पिछले सेंटेंसेस के क्लासेस को हम देखें, पार्ट 2 से लेके पार्ट 8 तक, तो जो हमने वहां किया है वही यहां करेंगे। तो वाई और हैज ही बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। यदि नॉट लगाना है तो यहां लग जाएगा वाई हैज ही के बाद नॉट लग जाएगा, बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अब जैसे हमने यहाँ लिख लिया, बना लिया, टाइम लगा, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति को टाइम लगता है सीखने में। दुनिया की ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बना है जो बिना टाइम के ही सीख जाए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी हिंदी में एक प्रोवर्ब है कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, यानी प्रैक्टिस, यदि जो लगातार प्रयास करता रहता है, तो वो चीज उसके आत्मसात हो जाती है, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि मनुष्य को परफेक्ट होना है तो ही हैज टू प्रैक्टिस। जितनी वो प्रैक्टिस करेगा उतना वो परफेक्ट हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, जनरली विद्यार्थी लोग या हम सारे ही लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। सोच लीजिए 100 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए एक एथलीट स्टेडियम में 2-2, 3-3 साल डेली प्रैक्टिस करता है, तब वो फाइनल मैच आता है, फाइनल इवेंट आता है, 3 साल की मेहनत मात्र 8 सेकंड में, 9 सेकंड में और अपना सब कुछ लगा देता है और वो सक्सेस होता है। क्योंकि दौड़ तो हमारी सिर्फ 9 सेकंड की थी, परंतु उसे मेहनत कितनी करना पड़ेगी। 2 से 3 साल बहुत अच्छी डाइट ली, अच्छी एक्सरसाइज की, डेली स्टेडियम के अंदर या मैदान के अंदर ग्राउंड में 3 से 4 घंटे सुबह, 3 से 4 घंटे शाम, 6-6 घंटे मेहनत की। जब उसने प्रैक्टिस की तो परफेक्ट हो गया और अल्टीमेटली परफेक्ट होने के बाद से उसने अपना इवेंट जीत लिया और रेस जीत ली। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे वो हमें आता जाएगा। ये प्रकृति का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, दुनिया का, ईश्वर का एक नियम है कि आप जो 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 लगातार 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 करते जाओगे, एक दिन आपके पास वो चीजों का भंडार बन जाता है और आपका ब्रेन, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। कि जैसे कहा भी गया है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो देखिए आगे हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, लड़के सुबह से खेल रहे हैं। अब बच्चे हैं, खेलेंगे भाई। अब कुछ कुछ बच्चे को देखा, उठे सीधे बाहर गए और खेलने लगे। अब माँ को ये कहना है कि लड़का है या 2 बच्चे हैं या 3-4 लड़के हैं या कुछ और लड़के हैं, वो सुबह से ही मैदान में खेल रहे हैं। अब माँ को कहना है या किसी को कहना है कि लड़के सुबह से खेल रहे हैं। तो लड़के क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, राइट। फिर से समझ रहे हो उसी चीज को। अब हैज या हैव में से क्या लगेगा, बॉयज। बॉयज माने प्लूरल है। तो हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल माने बहुवचन। तो यहाँ लड़के क्या है, मोर देन 1 है, तो लड़के हो गया बहुवचन। बहुवचन के संग लगेगा हैव। तो बॉयज हैव बीन, लगने ही लगना है। बॉयज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बॉयज हैव बीन प्लेइंग। अब आई बात, कब से खेल रहे हैं, सुबह से। यहां पर सोचना पड़ेगा निश्चित समय के लिए, जैसे बचपन से
सुबह से 1947 से, कोई सा भी सन हो सकता है, 2 बजे से इन शब्दों के लिए, क्योंकि यहां पर सुबह से आया है तो यहां पर लगेगा हमारा सिंस। तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कब से खेल रहे हैं? बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस हमारा बनेगा नॉट लगाना है, तो लड़के सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो यहां पर हम नॉट लगा देंगे, राइट। तो बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और क्या लड़के सुबह से खेल रहे हैं? यदि ये प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, तो इस हैव को उठाकर जैसे अभी तक करते हैं आगे ले आएंगे और ये सेंटेंस हमारा बन गया। हैव को उठा के आगे लिख दिया और बाकी सेम टू सेम। तो आया बॉयज हैव बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक। अब यदि ये कहना है नहीं, निगेटिव आना है, तो यहां पर हम नॉट लगा देंगे। तो हैव बॉयज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि लड़के सुबह से कहां खेल रहे हैं? ये भी प्रश्न बन सकता है ना। उस लड़के सुबह से कहां खेल रहे हैं? तो हम कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। वेयर माने कहां। और हम अपना तीसरा वाला सेंटेंस जो बनाया था ये यहां पर पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो वेयर हैव बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लड़के सुबह से कहां खेल रहे हैं? यदि नहीं और लगाना है, निगेटिव में करना है, प्रश्न इस टाइप से बनता है, लड़के सुबह से कहां नहीं खेल रहे हैं? तो वेयर हैव नॉट बीन बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमने एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना लिए, यहां भी 6 बनाए थे। अब मैं आपको कार्य करने के लिए, खुद सेल्फ वर्किंग के लिए ये 5 सेंटेंस दे रहा हूं। एक सेंटेंस है वह 2 घंटे से खाना बना रही है। ठीक। वे 5 साल से पढ़ा रहे हैं। बच्चा रात से रो रहा है। मुझे रविवार से बुखार आ रहा है। ऐसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना बीमारी वगैरह की, टीचर को क्लास के लिए, स्कूल के लिए, तो उस वहां भी काम आएगा। हम 2002 से इस घर में रह रहे हैं। आप ट्राई कीजिए, इन सेंटेंसेस को बनाइए, इन सेंटेंसेस के 6 सेंटेंस बनाइए और इनको फिर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा से अच्छा दे सकूंगा। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।